presents Property Guru. हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है एक बार फिर आपका ये मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम रियल एस्टेट से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो वो आप सालों से हमें भेज रहे हैं। कोशिश यही रहती है कि साल दर साल, हफ्ते दर हफ्ते हम आपके रियल एस्टेट से जुड़े हर तरह के सवाल का एक उचित, एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे पाएं, ताकि आप अपने निर्णय अच्छे से ले पाएं। तो ये परंपरा जारी है, आज भी जारी रहेगी, आगे भी रखेंगे। लेकिन आज के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो हैं प्रॉप स्टोरी के को-फाउंडर आशीष महाजन साहब, जो लगातार कई सालों से आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो आशीष जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज पर। तो चलिए, हमेशा की तरह एक प्रश्न के साथ इस शो की शुरुआत की जाए, जो कि है कि कैसा है प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा हाल। और अब तो एक तरह से कहें मॉनसून का ऑनसेट हो गया इंडिया में, थोड़ा जल्दी, थोड़ा पहले, और हाफ ऑफ द इंडिया कह सकते हैं कि अब बारिश महसूस कर रहा है। टेक्निकली मॉनसून है, नहीं है, प्री मॉनसून है, वो सब अलग बात है, लेकिन हाँ, बारिश का मौसम आ चुका है और जल्दी एक आध महीने के अंदर हम देखेंगे कि पूरे देश में बारिश हो रही होगी। राइट आशीष जी, तो ये मौसम जब भी आता है रियल एस्टेट के लिए थोड़ा सा एक स्लो डाउन होता है, एक्टिविटी स्लो डाउन। लेकिन एज पर द मार्केट अभी की क्या स्थिति है? सेल्स हो गए, इंक्वायरीज हो गई, क्योंकि अभी रिसेंटली में एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर देखा, वहाँ एक रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट आया उस वक्त 2-4-10 दिनों के लिए, लेकिन अब तो चीज़ें आप स्टेबल हो गई उसके बाद से। लेकिन अब मॉनसून का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? विपिन जी, मॉनसून इंडिया की लाइफलाइन है। तो अगर अच्छा मॉनसून रहा, जो कि लग रहा है, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले बैंगलोर के बारे में बात कर, बैंगलोर में इस साल मॉनसून बहुत अच्छा साउथ इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो बैंगलोर इज हम उसकी पैरामीटर से जज करें तो रेन एग्रीकल्चर के लिए और बहुत सारी और कंजम्पशन ड्राइवर्स के लिए अच्छा रहता है। तो अगर मॉनसून अच्छा रहा तो इकोनॉमी अच्छा करती है। ये तो हमने हमेशा से देखते आ रहे हैं इंडिया में, क्योंकि एग्री बेस्ड सोसाइटी रही है। रही बात इंक्वायरीज की, इंक्वायरीज तो रियल एस्टेट में अभी भी हैं, ओके, और काफी अच्छी इंक्वायरीज हैं। बट मुझे जो दिक्कत काफी टाइम से आ रही थी वो है डिमांड साइड पे। और डिमांड साइड पे बेसिकली प्राइस की अलाइनमेंट का इशू आ रहा है, ओके। और अभी रिसेंटली कई डेवलपर्स से मिलना हुआ, कईयों के पिछले क्वार्टर के डेटा हमने स्टडी किए। तो प्री बुकिंग में, प्री लॉन्चेस में लोगों को, डेवलपर्स को थोड़ी कम रिस्पांस मिलने को आ रही है। उसमें भी फिर क्या, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और कुछ लोकेशंस में आपको डाइवर्जेंस दिख सकती है। हाउएवर जो अंडर सर्व्ड मार्केट है, 1 से 2 करोड़ 3 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज, या सब 1 करोड़, उसमें हमेशा ही डिमांड देखने को रही है। अब बात ये आती है कि क्या डेवलपर्स उस डिमांड को सर्व कर पा रहे हैं। और सप्लाई साइड पे कोई इशू मुझे दिख नहीं रहा है। डेवलपर्स ने बहुत लैंड्स एक्वायर करे हैं अक्रॉस सिटीज, और एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर शहर में लॉन्चेस काफी हैं। राइट, तो चलिए, ये अभी का ताज़ा हाल है, सूरत हाल है। और मॉनसून का मौसम है तो थोड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो होती है, लेकिन डिमांड के क्या हाल हैं, इंक्वायरीज कैसी हैं, उसका हाल आपको आशीष जी ने दे दिया। आगे चलते हुए और अपडेट्स लेते रहेंगे इनके ऊपर, लेकिन फिलहाल शुरुआत कर देते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। विशाल भारद्वाज अब फोन लाइन पर आ चुके हैं। आज के हमारे पहले मेहमान बंगलुरु से कॉल कर रहे हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपके शहर में बारिश का अपडेट तो हमें मिल गया आशीष जी से। अब ये बताइए कि प्रश्न क्या है आपका? सर नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं पुणे में, मैंने सर अभी रिसेंटली 2 महीने पहले VTP का प्रोजेक्ट है मान रोड पर, हिंजेवाड़ी फेज 1, ओके। VTP बोलेर। सर यहाँ पर मैंने 2 BHK बुक करवाया 2 महीने पहले, 700 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया जी, और इंक्लूडिंग ऑल SDR वगैरह मिलाकर के मेरे को ये 80 लाख का पड़ा सर। ठीक है। तो सर, इट इज प्योरली इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। तो मेरा ये जानने का रुझान था कि मतलब जब तक ये कंप्लीट होता है, व्हाट कुड बी इट्स वैल्यू व्हेन इट इज बीइंग सोल्ड आउट। 2029 के आसपास इसका पोजीशन आ रहा है सर। चलिए, 2029 के आसपास डिसीजन दे पाएगा सर? ठीक है, बढ़िया है। तो चलिए, खैर पहले तो आपको बधाई सबसे पहले कि आपने एक प्रॉपर्टी अब बुक कर दी है और आप उसे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, दैट इज़ फाइन। अब 2029 2030 जो भी पकड़ लें, मोटा मोटा एक टाइमलाइन, तब तक आप चाहते हैं कि डाउन
द लाइन 5 साल बाद जब ये मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? आशीष जी, क्योंकि विशाल जी का बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, प्रोजेक्ट आपके सामने है ही, 80 लाख के आसपास इनको पड़ा है। अब मन में इनके सवाल ये है कि जब ये इन्हें मिलेगा, जिस दिन चाबी हाथ में आएगी करीब करीब 2029-30 के आसपास, तब अगर ये इसे बेचना चाहें तो कितने अप्रिसिएशन की उम्मीद कर सकते हैं? विपिन जी, एप्रिसिएशन टिपिकली जो रियल एस्टेट में एज्यूम करी जाती है कि एटलीस्ट इन्फ्लेशन रिलेटेड रिटर्न तो आना चाहिए। ओके, अब उससे पर कम ज्यादा जो है वो बहुत सारी मार्केट डायनेमिक्स पे डिपेंड करता है। ओके, सो अब अगर हम इस लोकेशन और डेवलपर की बात करें, वीटीपी एक लीडिंग डेवलपर है पूना के। जिस लोकेशन की ये बात करें, वीटीपी वहां पे हंड्रेड्स ऑफ एकड़ डेवलप कर रहा है, और वीटीपी और गोदरेज एक तरह से साइड बाय साइड एक टाउनशिप क्रिएट करते जा रहे हैं, जो हिंजेवाड़ी फेज 1। मैंने तो उस समय से देखा है जब कनेक्टिविटी नहीं होती थी हिंजेवाड़ी फेज 1 के साथ, और अब जो है एक ब्रिज, जो हम उस समय सोचा करते थे कि एक ब्रिज आएगा और उस ब्रिज से हम क्रॉस करके हिंजेवाड़ी चले जाएंगे। ओके, तो वो सब रियलिटी आ चुकी है। और हम सभी जानते हैं कि पूना एक आईटी ड्रिवन सिटी है, इवन दो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी है, बट वो दूसरे लोकेशंस में आता है। बट हिंजेवाड़ी एक बहुत बड़ी आईटी बेल्ट है। हिंजेवाड़ी में ही कितने ही फेजेस हैं, और फेज 1 के पास कोई प्रॉपर्टी मिलना और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप शहर के पास रहते हो। और लोकेलिटी तो ये टाउनशिप्स के साथ डेवलप हो ही रही है। मैंने 2 डेवलपर्स के नाम लिए, गोदरेज, वीटीपी। ऐसे ही वहाँ के परांच पे बिल्डर्स ने एक बहुत बड़ी टाउनशिप बनाई है जो फेज 1 में है। वो सब एक तरह से इंटरकनेक्टेड है। शाहपुर, पालौंजी, बहुत बहुत डेवलपर्स इस लोकेशन में आए हैं। ये कह पाना कि प्रॉपर्टी इतनी तेजी से अप्रिशिएट करेगी या स्लो अप्रिशिएट करेगी, ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। बट एक अच्छी जगह पे आपने प्रॉपर्टी ली है और एक अच्छे डेवलपर के साथ ली है, तो आपको एक सटीक रिटर्न आना चाहिए जब तक ये डेवलप होती है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस करेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू डेफिनेटली अप्रिशिएट करती है। उसमें साइक्लिकल एलिमेंट्स होते हैं कुछ जो आ सकते हैं, अदरवाइज रेंटल के हिसाब से, रीसेल के हिसाब से लोकेशन तो अच्छा ही है, क्योंकि आप बहुत सारे आईटी पार्क्स के पास में है। तो कोई आप फिगर नहीं देना चाहेंगे, जस्ट कह रहे हैं कि डिसेंट एप्रिसिएशन इनको मिल जाएगा 4-5 साल में? जी 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 जी, बिल्कुल राइट, और कह रहे हैं वो इन्फ्लेशन को बीट करने। तो देखिए विशाल साहब, इसमें अब अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आशीष जी ने कहा कि सारे फैक्टर्स अच्छे हैं, ऊपर से फेज 1 की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी अपने आप में अच्छी है, हिंजेवाड़ी का क्या महत्व है, और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है पुणे इन एंड अराउंड बॉम्बे के साथ कनेक्टिविटी, तो ओवरऑल चीज़ें सब बढ़िया लग रही हैं। उम्मीद हम करते हैं कि जब 2030 के आसपास आपको ये मिलेगी और आप चाहते हैं कि उसे बस सेल करें, तब तो कॉल आप लेंगे ही लेंगे दोबारा, क्योंकि उस समय 5 साल में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। हो सकता है आपको लगे अभी होल्ड किया जाए, लेकिन एक मोटा आंसर ये हो सकता है कि डिसेंट रिटर्न की आप उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं, एटलीस्ट जो इन्फ्लेशन को बीट करती हुई नजर आए, और बाकी जो उसके ऊपर मिलेगा आपको, वो आपको बोनस ही रहेगा। वैसे अमूमन 5 से 7 साल, और आजकल हम कहते हैं एक टिपिकल होल्डिंग पीरियड 10 साल रख लेना चाहिए रियल एस्टेट के लिए। पुणे एक अच्छी मार्केट है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक स्टेबल मार्केट भी है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर अशोक तनेजा, जो कि हैं हैदराबाद से। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आज? जी, मैंने गुड़गांव में M3M सेक्टर में, M3M के सेक्टर 89 में प्रॉपर्टी बुक की थी 2021 दिसंबर में। ओके, जिसकी पूरी पेमेंट ऑलमोस्ट कर चुके हैं, 1,05,00,000 रुपया। ओके, ये 3 BHK है, 1494 स्क्वायर फीट का। साथ में एक बेसमेंट में ऑफिस भी प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग हमको। हाँ जी। तो अभी पोजीशन के आ रहा है, शायद 15-20 दिन में पोजीशन मिल जाएगा। तो ये मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी है, इसके लिए मैं बेच दूं या अभी इसको होल्ड करूं? चलिए, तो आपको यही सवाल है कि आप इसे अभी होल्ड करें या फिर बेच के निकल जाएं, राइट? जी ठीक है। तो सर, ये लगभग उसी लाइन का सवाल है, बस लोकेशन बदल गई है। अब ये सेक्टर 89 गुरुग्राम हो गया है, M3M सॉलिट्यूड डेवलपर, और प्रॉपर्टी बदल गई है। लगभग इनका वही सवाल कि इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है आशीष जी, अब ये इसे होल्ड करें या फिर निकल जाएं, इसमें से क्या बेहतर होगा? विपिन जी, जिस रेट पे इन्होंने प्रॉपर्टी गुड़गांव में खरीदी होगी, आज वो रेट वहां पे है नहीं। मैं रिसेंटली गुड़गांव में था, और द्वारका एक्सप्रेसवे की जो एबर्टिंग एरियाज है, सो अभी तक इतने सालों से स्टोरी क्या रहेगी, द्वारका एक्सप्रेसवे आएगा, वो मोटरेबल होगा, तो दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव होगी। अब तो वो सड़क
बहुत अच्छी आप स्पीड से जा सकते हैं और दिल्ली विद इन मिनट्स आप पहुंच जाते हैं। तो जब यहाँ पे रिहाइश बढ़ेगी तो इस तरह की डिमांड भी बढ़ेगी, और 11-12 हज़ार तो आज की डेट में पर स्क्वायर फीट गुड़गांव में सेलेबल एरिया पे कुछ भाव लगता नहीं है। तो तो अब इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या ये प्रॉपर्टी में केवल एक इन्वेस्टर की तरह आए थे? क्योंकि गुड़गांव में बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन्वेस्टर माइंडसेट से ही सेल होती है इनिशियली, और फिर बाद में उसको रोटेट करके बेचा जाता है या रीसेल किया जाता है और फिर आगे किसी प्रॉपर्टी में, या फिर वो होल्ड करना चाहेंगे इवन दो वो गुड़गांव में रहते नहीं है, तो इनको एक डिसेंट रेंटल आ सकता है। 1 से 2% की यील्ड आती है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं गुड़गांव में, तो रेंटल यील्ड कम ही रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम एक्टिविटी देखेंगे न्यू गुड़गांव की तरफ और ये एक्सप्रेसवे की तरफ, तो जब एक बायर जिसको दूसरे ऑप्शंस 15,000, 16,000, 18,000, 20,000 के ऊपर मिल रहे हैं, तो आज आज जिस प्रॉपर्टी का रेट 12,000 है, तो वो उतना कैचअप तो कर ही सकता है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा प्रोडक्ट आई थिंक डिफरेंट है, ये एक फ्लोर कॉन्सेप्ट में रहेगा। पर मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास जिनका बजट 2 करोड़ या अप टू 3 करोड़ है, वो इसी तरह के प्रोडक्ट्स में आज की डेट में जा पाएंगे। और M3M ने बनाया है तो डिलीवरी हो गई है, हो जाती है उनके प्रोजेक्ट्स की। तो ये काफी अच्छी मैं कहूंगा कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, जिसकी आज अच्छी रिटर्न है वहां पे शहर में। अब पर्सनल डिसीजन हो जाता है कि मैं इसको होल्ड करूं, क्योंकि अगर आप होल्ड करते हैं तो एक प्रॉपर्टी का अब आपको रजिस्टर करना होगा, फिर उसको उसका फिट आउट करना होगा, फिर उसे रेंटल करना होगा। तो हैजल्स दोनों तरफ, मतलब या तो आप रीसेल करके किसी और प्रॉपर्टी में चले जाएं, थोड़ा इजी प्रोसेस होता है, या अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप होल्ड करिए, क्योंकि आपको एप्रिसिएशन तो यहाँ पे मिलने के काफी चांसेस हैं। और राइट, तो अशोक जी बधाई आपको। गुरुग्राम नो डाउट इस वक्त इंडिया का सबसे हॉट प्रॉपर्टी मार्केट है, और पोस्ट कोरोना पोस्ट कोविड तो इस प्रॉपर्टी मार्केट में जितनी तेजी आई, जितनी आग लगी, वो शायद इंडिया में और किसी मार्केट के हाल ऐसे नहीं थे। तो उसका फायदा भी आपको मिला, और ये आपका सेक्टर भी अच्छा है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है, जैसे आशीष जी ने बताया। तो डेफिनेटली एक बढ़िया रिटर्न पे आप बैठे हैं। अब ये बहुत पर्सनल कॉल हो जाती है। प्रॉफिट तो यहाँ देखिए आपका हो ही रहा है, लेकिन आगे आपको प्रॉपर्टी को ओन करना है तो उस पर काम कराइए, रजिस्टर कराइए और फिर उसे रखिए। रेंटल यील्ड उतनी आएगी नहीं क्योंकि प्रॉपर्टीज के दाम ऊंचे हैं, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टीज की डिमांड बहुत होगी, तो अच्छे दाम आज भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी भी जो तेजी का साइकिल है वो उस तरीके से नहीं थमा। जिस रेंज की आपकी प्रॉपर्टी है गुरुग्राम के अंदर, वो आपको आगे चल के भी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। ना कॉल इज योर्स, अगर आपको अभी जरूरत है, आपको लगता है आप निकल सकते हैं, दोबारा इन्वेस्ट करें, तमाम चीजें हैं। लेकिन जिस साइकिल से आपकी प्रॉपर्टी गुजर गई है, अगर थोड़ा और भी होल्ड कर लेंगे तो शायद आपको और बेहतर रिटर्न दे पाएगी। लेकिन फिलहाल हमारी तरफ से बधाइयां स्वीकार कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे कॉलर हैं मिस्टर अजय फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश। अजय साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आज? नमस्कार विपिन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा सवाल लिया। मैं आपका CNBC आवाज का सुबह शाम दोनों टाइम का रेगुलर कस्टमर हूँ सालों से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। सेम ईयर। मैं अपने बेटे के लिए एक बॉम्बे में फ्लैट लेना चाहता हूँ, वर्किंग प्रोफेशन है। ओके। और रेंज अराउंड 3.5 to 4 है। जी जी। और चाह रहा हूँ कि पवई, अंधेरी या विक्रोली इस साइड में कहीं हो, या आप कोई लोकेशन सजेस्ट कर सकें। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जिस समय मैं अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट चाहता हूँ, तो 2.5 से 3 BHK का क्या ये इस रेंज में अवेलेबल है क्या? और दूसरा जो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें मुझे क्या देखना चाहिए नेगोशिएशन के समय? ओके, ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। तो आशीष जी, अपने सुपुत्र के लिए अजय जी एक घर लेना चाहते हैं, दैट इज पवई या इन एंड अराउंड, और 3.5 से 4 करोड़ का आई थिंक इट्स अ डिसेंट बजट, जिसमें आप देख रहे हैं 2.5 से 3 BHK। आई थिंक फिट हो जाएगा, कई जगह फिट होगा, कई जगह नहीं भी होगा, बट वही है कि क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, क्या ऑप्शन इन्हें मिल सकते हैं, और अगर जब ये लेने जाएं तो क्या देख लें उस इलाके में। विपिन जी, अगर हम पवई और उसके अराउंड की बात करें तो हीरानंदानी ग्रुप जो सबसे मार्की ग्रुप है, तो मे बी उनके कुछ प्रोजेक्ट्स देखे जा सकते हैं जहाँ पे मे बी कारपेट एरिया कम मिले। ओके। और फिर L&T की एक बहुत बड़ी टाउनशिप है जो काफी डेवलप हो चुकी है, वहां भी मेरे ख्याल से जिस बजट में देख रहे हैं और जिस कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हैं, इनको मिल जाना चाहिए। और नियर बाय एरियाज में अगर हम बात करें तो अंधेरी, ईस्ट और फिर
विक्रोली या कांजुरमार्ग, ये सब लोकेशंस भी पोवई के पास पड़ते हैं और कनेक्टिविटी ठीक है। तो यहाँ पे आपको और काफी सारे डेवलपर्स का आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग लोढ़ा, गोदरेज। मुलुंड तक आएंगे तो मुलुंड में गोदरेज का नया प्रोजेक्ट है, सॉरी भांडुप में नया प्रोजेक्ट है। तो अगर ये अपने एरिया को थोड़ा सा एनहांस करेंगे तो इनको एक बेटर रेट्स और प्रोजेक्ट रेंज मिल जाएगी। और जो अगर ये 2.5 से 3 BHK देख रहे हैं तो 3 BHK 1100-1200 स्क्वायर फीट अगर कोई प्रोडक्ट हो तो पवई में जस्ट अबाउट मेरे ख्याल से लगता है कुछ आ सकता है। और आपका नियर बाय ऑडियो कट एरियाज हो में गया तो था सर, आपने डेफिनेटली आ क्या ही बोला, जाएगा। कितने में आ सकता है? अगर प्राइम पवई की बात करें तो मे बी 2 BHK इनका आ सकता है, और नियर बाय एरियाज की अगर हम बात करें तो इस बजट में इनको डेफिनेटली 3 BHK आ सकता है। ओके, ठीक है। एंड कोई पर्टिकुलर सुझाव जो आप चाहते हैं कि ये ध्यान दे लें? हालांकि आपने जितने भी डेवलपर्स नाम लिए वो सब एकदम ग्रेड ए के ही डेवलपर हैं। हाँ जी। तो इनको पहले तो ये टाइमलाइन देखना पड़ेगा कि एकदम न्यू कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो अपने टाइमलाइन के साथ मैच करें। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो काफी टाइम से चल रहे हैं तो उनमें इन्वेंट्री में भी बहुत कम हो, बट जो अभी मिड साइकिल में होंगे डेफिनेटली उनमें इन्वेंट्री मिल जानी चाहिए। एक सवाल जो एक सुझाव जो मेरा रहेगा कि अगर इनको बड़ा प्रोडक्ट चाहिए, बड़ा बड़ा सोसाइटी चाहिए, तो जनरली आज की डेट में लोग बड़ी सोसाइटी ढूंढते हैं तो उसका प्रीमियम ज्यादा रह रहा है। अदरवाइज स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स बॉम्बे में बहुत सारी हैं, वो भी रीडेवलपमेंट वगैरह के थ्रू जो आ रहे हैं, तो उसमें उनको थोड़ा सा और रेट का बेनिफिट मिल सकता है। बेटर है कि बाहर के हैं बॉम्बे से तो एक नामी बिल्डर के साथ जाएं तो वो डिलीवरी का रिस्क कम हो जाता है। ओके, तो बाकी तो यही मतलब मेन सुझाव ही रहेगा। जी। तो अजय साहब, ये कुछ एक डेवलपर्स के नाम यहाँ पर ले दिए आशीष जी ने, और आपका बजट तो देखिए सफिशिएंट है। ये इतना अंतर होगा कि आप बिल्कुल एकदम प्राइम पवई में जाएंगे तो मे बी 2 BHK तक बात रुक जाए, और अगर आप जो कि स्पेशियस 2 BHK होगा नो डाउट, और अगर आप थोड़ा आसपास में चले जाएंगे, विक्रोली है, भांडुप है, कांजूर मार्ग है, इनफैक्ट अंधेरी का ईस्टर्न पार्ट है जो थोड़ी सी उसी विसिनिटी में है, 4-5 किलोमीटर 8 किलोमीटर की रेंज के अंदर, तो वहां पर आपको शायद 3 BHK तक भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सभी ग्रेड ए डेवलपर्स के नाम आशीष जी ने यहाँ पर लिए हैं। वो सही कह रहे हैं, प्रेफरेंस आपका है कि जस्ट जो अभी स्टार्ट हुआ है उसमें जाना चाहते हैं, थोड़ा मिडवे आ चुका है उसमें जाना चाहते हैं, क्या टाइमलाइन देख रहे हैं डिलीवरी की। और चूंकि आप मुंबई में नहीं हैं, इसलिए अगर आप एक ब्रांडेड डेवलपर के साथ ही जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स, मतलब बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, बड़ा कैंपस नहीं है, सिंपल एक बिल्डिंग बना दी विद नो फ्रिल्स, वो भी अवेलेबल होते हैं कई ऑप्शन, बट बेटर है कि आप एक थोड़ा सा स्थापित नाम के साथ जाएं तो आपको वो एक टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप यहां पर नहीं है सारी चीज़ों को डे टू डे बेसिस पे फॉलो करने के लिए। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बातचीत जारी रहेगी। Signature Global presents Property Guru.